हेलो गाइस। सो 8.2 स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे एंड 8.2 इज़ टोटली बेस्ड ऑन दिस एंटायर टेबल। इस टेबल के बेसिस पे ही हम हमारी 8.2 को कंप्लीट कर पाएंगे। सो लेट्स स्टडी व्हाट दिस टेबल इज़। यहाँ हमें एंगल दे रखा है एंड यहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दे रखी हैं, दैट इज साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। एंड यहाँ पर साइन यहाँ पे हमें डिग्रीज दे रखी हैं, जिन डिग्रीज पे साइन की, कॉस की, टैन की, इन सब की एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज साइन ज़ीरो पे वैल्यू होगी तो वो क्या वैल्यू होगी, दैट विल बी ज़ीरो। साइन 30 पे क्या वैल्यू होगी, 1/2। साइन 45 पे क्या वैल्यू होगी, दैट इज़ 1/√2। ऐसे ही सिमिलरली हर एक आइडेंटिटीज़ की हर एक डिग्री पे कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। नाउ द क्वेश्चन राइजेज इज कि ये सारी वैल्यूज़ आई कहाँ से। ऐसे ही किसी ने मैथमेटिशियन ने जस्ट पुट कर दी, ऐसा नहीं है। आज हम यही देखेंगे कि ये वैल्यूज़ आई कैसे। तो अब हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले हम 45 डिग्री एंगल पे हमारी वैल्यूज़ कैसे आई हैं। सबसे पहले हम वो आइडेंटिफाई करेंगे। हम धीरे धीरे सारे डिग्री पे निकालेंगे, दैट इज़ 0, 30, 60 एंड बीच में 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम इन पांचों डिग्रीज पे हमारे फाइंड आउट करेंगे कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कैसे आ रही हैं। बट हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं 45। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किन ट्रायंगल्स पे अप्लाई होती है, हमेशा 90 डिग्री के एंगल्स पे। सपोज ए, बी एंड सी। अगर हमारा एक पूरा एंगल के जो इंटीरियर एंगल का जो हमारा सम होता है, दैट इज एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी, उनका सम हमेशा 180 होता है। अब यहाँ पे हमारा सी अगर 90 डिग्री है तो बाकी के एंगल्स का सम जो होगा, दैट इज ए प्लस बी, वो हमारा 90 डिग्री होगा, बाकी 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट केस कंसीडर किया है, दैट इज 45 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा एक एंगल जो है वो 45 डिग्री है। तो अब सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस 45। तो हमारा ए एंगल अगर 45 डिग्री है तो हमारा बी एंगल क्या हो जाएगा, सिमिलरली वो भी 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री होने का मतलब ये हो गया कि ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल होंगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी जो साइड्स होंगी, रिस्पेक्टिव साइड्स, वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। और इक्वल होने के बाद ये हमारा कुछ ऐसा ट्रायंगल बन गया, 90 डिग्री एंड दिस साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल कंसीडर हो गया, ये हमारा हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम ड्राइव करने वाले कि हमारी साइन 45, कॉस 45, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट 45 की वैल्यूज कैसे आई हैं। नाउ लेट्स सी। देखो, अगर हम इस साइड को हम ए कंसीडर कर लेते हैं। अगर ये साइड हमारी ए है तो दिस साइड विल बी ए एज वेल। क्यों, क्योंकि हमारा ए सी इज इक्वल्स टू बी सी हो गया। तो इसका मतलब हमारा अगर ए साइड हमारी ए है तो हमारी बी सी साइड भी हमारी क्या होगी, ए। नाउ अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम इन दिस, तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है हमारा, ए का स्क्वायर, बी सी कितना हमारा, ए का स्क्वायर। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज मिल जाएगी, दैट विल बी 2a²। अब जो ए बी का ये वाला स्क्वायर है, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बट ये किसका कैंसिल होगा, सिर्फ ए का कैंसिल होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए और अंडर रूट में 2। ऐसे ही निकालते हैं ना इसको। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए इंटू 2 ऑलरेडी चल रहा है, अंडर रूट लग गया तो जो भी दो सिमिलर
मल्टीप्लिकेशंस में होती हैं तो वो बाहर आ जाती हैं सिंगल में कन्वर्ट होके। जैसे ये 2a हैं तो ये बाहर आ जाएंगे रूट से सिंगल a में, और अंदर क्या बच गया, √2। तो हमारी जो ए बी साइड आ गई वो क्या साइड आ गई हमारी, a√2। नाउ अब हम एंगल्स फाइंड करते हैं। अब हम ए एंगल पे वो कर रहे हैं, साइन ए का मतलब हो गया साइन 45 डिग्री, ये हमारा एंगल है। साइन 45 डिग्री, साइन क्या होता है, सबसे पहले तो मुझे साइन बताओ, साइन क्या होता है, p/h। तो साइन 45, साइन ए के लिए p क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर, दैट इज BC क्या है हमारा, a। चलो ऐसे लिखते हैं, BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमने अब भी फाइंड आउट करा है, दैट इज AB। तो AB अब भी इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। BC क्या है हमारा, A, एंड AB क्या है हमारा, a√2। A से A कैंसिल, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2। सिमिलरली अब हम हमारा cos A फाइंड कर लेते हैं, दैट इज cos 45। cos 45 का मतलब हो गया b/h, b का मतलब हो गया हमारी b, या इसके लिए क्या होगा AC, एंड हाइपोटेन्यूज क्या चल रहा है हमारा, AB। AC की वैल्यू क्या है हमारी A, एंड AB की वैल्यू क्या है, a√2। A से A कैंसिल, इट विल बी अगेन a1/√2। Similarly, now let's find out the value of tan A. tan A मतलब कि tan 45 डिग्री। tan 45, tan क्या होता है हमारा, p/b। तो p क्या है हमारा tan 45 डिग्री के लिए, p हो जाएगा BC, एंड बेस क्या हो जाएगा AC। BC की वैल्यू पुट करें, BC की वैल्यू क्या है A, एंड AC की वैल्यू क्या है A, कैंसिल, दैट विल बी 1। हमें साइन 45, cos 45 एंड tan 45 की वैल्यूज मिल गई। अब थोड़ा ब्रेन लगाते हैं गाइस, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। हमने साइन 45 की वैल्यू निकाल ली, cos 45 की वैल्यू निकाल ली, एंड tan 45 की वैल्यू निकाल ली। अब हमें बाकी की 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बच गई, दैट इज cosec, sec एंड cot। अब हमारा cosec किसका डिनोमिनेटिव फॉर्म होता है, साइन का। मतलब cos A इज इक्वल्स टू 1/sin A। 1/sin A हमें क्या निकालना है, cosec 45। तो A की जगह 45, मतलब sin A की जगह भी sin 45। sin 45 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी थी, दैट इज 1/√2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसका रिवर्स कर देंगे, या इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, या फिर हम इसको ऐसे कर देंगे, देखिए ये हमारी sin A थी, और sin A हमारा ऑलरेडी 1 के वो है, 1/sin A। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, √2। सिमिलरली तो हमारी cos A की वैल्यू क्या आ गई, √2। अब cos A पे चलते हैं। cos A का रिवर्स क्या होता है, sec A। sec A मतलब 1/cos A। अब हमें sec 45 निकालना है, तो sec 45 इज इक्वल्स टू 1/cos 45। cos 45 हमने cos की वैल्यू अभी फाइंड आउट करी थी, क्या है cos की वैल्यू, 1/√2 अगेन। तो इसको अगर हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली sec A की वैल्यू। सिमिलरली अगर हम cot A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो cot किसका उल्टा होता है, tan A का। tan A की वैल्यू, tan A हम निकाल रहे cot 45। तो cot 45 का मतलब हो गया 1/tan 45। tan 45 की वैल्यू अभी फाइंड आउट करी थी, दैट इज 1। तो 1/1 इज नथिंग बट 1 ओनली। तो ये हमने तीनों 45 की वैल्यूज निकाल ली। अब देखने वाले गाइस हम हमारा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पे हमारे एंगल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। लेट्स कंसीडर अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है इसके तीनों साइज इक्वल होंगे। तीनों साइज इक्वल होने का मतलब हो गया कि इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, दैट विल बी 60
दिस एंटायर 60 एंड दिस 60। अब मैंने क्या करा, मैंने इस इधर से एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जब वो बेस पे गिरता है तो वो हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90। अब जब ये इधर से गया तो इसने इस एंगल को डिवाइड कर दिया हाफ में, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, लेट्स नेम इट ए बी एंड सी। अब अगर हम देखें तो हमारा एक एंगल 60 है, हमारी एक साइड इक्वल है, हमारा एक और एंगल इक्वल है, हमारा एक और एंगल इक्वल है, और एक ही हमारी साइड तो सेम ही हो गई। तो ऐसे साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, हमारा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हमारा इस ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। लेट्स गिव दिस पॉइंट नेम बी डी। तो हमारा ए सी डी इज सिमिलर टू बी सी डी। अगर ये हमारा सिमिलर है तो हमारी ये साइड और ये साइड भी इसके इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स ए डी इज इक्वल्स टू डी बी। सीपीसीटी से, सीपीसीटी मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ये हमने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, अब अगर ये हमारे इससे इक्वल हो गए तो लेट्स गिव इट अ नेम। हम इस पूरी एक साइड को हम जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी पूरी एक साइड को हम ए मान लेते हैं, 2a मान लेते हैं, इसको भी और इस पूरी साइड को भी हम क्या मान रहे हैं, 2a। अब अगर ये साइड इक्वल है और तो इसका मतलब ये हाफ में डिवाइड हो रही है इस परपेंडिकुलर से, इसका मतलब ये साइड सिर्फ AD तक A है एंड ये साइड सिर्फ DB तक क्या है, A है। करेक्ट। अब हम निकालते हैं, हम ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे, दैट इज AC एंड D, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कौन सा एंगल यूज होता है, 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री एंगल कौन सा हमारा, ACD, ये हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है इधर, राइट। तो अब हम निकालते हैं साइन 30 डिग्री। एंड मैंने ये क्यों करा मैं वो बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने परपेंडिकुलर डाला तो हमारा एंगल हाफ में डिवाइड हो गया तो हमें 30 डिग्री मिल गया एंड सिमिलरली हमें 60 डिग्री मिल गया। 60 डिग्री तो वो ऑलरेडी था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो, राइट। तो अब हम पहले 30 के रेशियो निकालेंगे। साइन 30 का रेशियो क्या होगा, साइन क्या होता है, सबसे पहले तो साइन का मतलब हो गया P/H। अब A एंगल के लिए मतलब साइन 30 मतलब C एंगल, साइन 30 के लिए हमारा P क्या है, AD, उसकी अपोजिट साइड दैट इज AD, एंड H क्या है हमारा, AC। अब AD की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं, AD की वैल्यू है हमारी A, ये वाली, ठीक है। AC की वैल्यू क्या है हमारी 2a। अब AD की वैल्यू क्या है हमारी A एंड AC की वैल्यू क्या है हमारी 2a। कैलकुलेट करेंगे तो इसको क्या आएगा 1/2, राइट। सिमिलरली cos 30 की वैल्यू निकालेंगे, cos 30 मतलब B/H, B क्या है इसके लिए CD एंड H क्या है हमारा AC। क्या हमें CD की वैल्यू पता है, नहीं पता, तो CD की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो वो दे रखी हुई होती हैं, दो साइड्स पता होती हैं, तो हम तीसरी साइड कैसे फाइंड आउट करते हैं, एग्जैक्टली पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम यहाँ पे लगाएंगे हमारा पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारी, इस ट्रायंगल में लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, दैट इज AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, CD दिस साइड
तो अब सी डी फाइंड आउट करने के लिए इस एंटिटी को उधर ले जाएंगे, तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, ए सी की वैल्यू क्या है हमारी, ए सी इज इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर माइनस ए डी मतलब कि a का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर, क्योंकि पहले 2 का स्क्वायर दैट इज 4, फिर a का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ये माइनस हो जाएंगे आपस में, हाँ जी डायरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल है दैट इज a। तो ये हो जाएगा 4 में से 1 a गया तो 4a में से 1 a गया तो कितना होगा 3a स्क्वायर दैट इज सी डी स्क्वायर। अब हमें सी डी का स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमें सी डी चाहिए, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में कन्वर्ट दैट इज 3 इंटू ए, ये स्क्वायर में है ना, तो ये मैंने खोल दिया। अब ये दो वैल्यूज़ हैं तो ये दो वैल्यूज़ एक में कन्वर्ट होकर के बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा a रूट 3। तो हमारी सी डी की वैल्यू क्या आ गई a रूट 3। तीनों वैल्यूज़ मिल गई हमें, एक ट्रायंगल की तीनों वैल्यूज़ मिल गई हमें, ए डी मिल गया हमें, ए सी मिल गया हमें एंड सी डी मिल गया हमें। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, cos 30 फाइंड आउट करे थे। cos 30 मतलब ये वाला एंगल मतलब b बाय एच। b क्या है हमारा इसके लिए सी डी एंड हमारा h क्या है इसके लिए, h विल बी सेम दैट इज ए सी। तो सी डी की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, अभी फाइंड आउट करिए दैट इज a रूट 3 एंड ए सी की जगह वैल्यू फाइंड आउट वो पुट करेंगे दैट इज 2a। a से a कैंसिल, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 3/2। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं हमारा tan 30। tan 30 क्या होता है हमारा, पहले tan क्या होता है p बाय एच, p बाय बी। p इस एंगल के लिए p क्या है हमारा, इसका अपोजिट साइड दैट इज ये वाला साइड दैट इज ए डी, और b क्या है हमारा, बेस क्या है इस एंगल के लिए सी डी। तो वैल्यू पुट करें फटाफट, ए डी की वैल्यू a, सी डी की वैल्यू a रूट 3 कैंसिल होकर के क्या आ गया हमारा 1/√3। अगर हमने साइन 30 cos 30 एंड tan 30 की वैल्यूज़ मिल गई तो क्या हम बाकी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की वैल्यू नहीं कर सकते फाइंड आउट? ऑब्वियसली कर सकते हैं एंड इनफैक्ट एक लाइन में कर सकते हैं। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पर जो एंगल्स हैं वो सेम रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कोई साइन 30 की वैल्यू निकाली एंड आप कॉसेक 45 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो आप साइन 30 को रिवर्स मार देंगे। नो 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 नो, ये नहीं करना है। मेक श्योर कि उनके एंगल सेम हैं। साइन 30 का एंगल हमारा कॉसेक 30 ही होना चाहिए, तभी वो रिवर्स होगा। ये जो मैं आपको आगे बताऊंगी ये ना पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है काइंड ऑफ, कि जैसे ये बाप होता है और ये बेटा होता है, तो ये जहाँ जाता है ये बेटे को अपने साथ लेके जाता है। बहुत लोग करते हैं कि साइन को अलग लिख रहे हैं 30 को अलग लिख रहे हैं। नो, साइन 30 इकट्ठा ही आएगा। ओके, हम बाद में इस बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम कॉसेक 30 की फटाफट वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉसेक 30 मतलब साइन 30 का रिवर्स। साइन 30 की वैल्यू क्या थी 1/2। 1/2 को रिवर्स मारोगे तो क्या होगा, उल्टा कर दोगे दैट विल बी 2/1। 2/1 क्या होगा हमारा 2 ओनली। अब निकाल लेते हैं कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक 30। सेक 30 की वैल्यू क्या थी √3। इसका उल्टा मारोगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। सिमिलरली फटाफट कॉट 30 की वैल्यू बताओ मुझे। tan 30 का उल्टा होता है कॉट 30, तो क्या होगा 1/3 का उल्टा क्या होगा राइट कॉट √3। गेटिंग माई पॉइंट। हमारे लास्ट एंगल्स की वैल्यू रह गई। क्या थे हमारे एंगल्स 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। फटाफट निकाल ले 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में किस पे काम करती है 90 डिग्री एंगल। ये हमारा हो गया 90 डिग्री एंगल, ये ए, ये बी एंड ये सी। 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या होगा,
ए पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं। इस पे 0 डिग्री कैसे बनेगा? 0 डिग्री बनता कहाँ है? यहाँ बनता है, इस लाइन पे 0 बनता है, फिर ये बढ़ता 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 30 होता है, फिर ये बढ़ता 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 60 होता है, वो 45 होता है, फिर ये बढ़ता 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 60 होता है, फिर जाके ये बढ़ता बढ़ता यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। फिर इस एंगल को क्या बोलते हैं? 90। 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या हो गया? ये जो है ये ऐसे जाते 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 इसी लाइन पे सटक गई, मतलब इसी लाइन को जो है वो हमारी टच कर गई। हमारा जो हमारा ये ट्रायंगल था वो कुछ ऐसा था 90 डिग्री पे, और हमारा क्या हुआ कि जो ए वाली हमारी वो थी, वो ये वाली जो लाइन थी ये मूव हो करके यहाँ आ गई, यहाँ ऐसे चिपक गई। तो ये कैसे हो गई? ये एंगल कुछ ऐसा हो गया। ये ए जो थी वो यहीं बी पे आकर के बन गई, नहीं बनी? हो गई ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम ध्यान से देखोगे, जो हमारा ए बी था तो हमारी ए सी की लाइन मूव होकर के ए बी तक आई है ना, तो समहाउ हमारा ए बी हमारा ए सी के इक्वली नहीं हो गया? मतलब जो हमारा ए सी वाली लाइन थी वो ए बी के इक्वली नहीं हो गई? हो गई ना? यही यहाँ पे फंडा था मीन, ठीक है। अब देखो, अब साइन 0 निकालेंगे, ए एंगल की बात कर रही हूँ, 0 यहाँ पे था ना 0। साइन 0 क्या होता है? सबसे पहले तो इस ट्रायंगल को देख के बताओ साइन क्या होता है? P/H। इस एंगल के लिए, इस पॉइंट के एंगल के लिए P क्या है? BC, और H क्या है हमारा? AC। लेकिन AC, चलो यहाँ लिख लेते हैं AC। अब AC ही हमारा AB है कि नहीं है? एक और चीज पे ध्यान देना, हाँ, तो साइन 0 इज इक्वल्स टू P/H एंड P की वैल्यू क्या है हमारी? BC, एंड H क्या है हमारा? AC। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये एंगल शिफ्ट होते 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 इधर हो गया, तो ये पहले हमने बेस बनाया और उस 0 पे ही हमारी यहाँ पे मान लेते हैं ये AC ऐसे जा रहा है हमारा, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर। जब ये हमारा पहले ऐसे था ना ट्रायंगल, तो ये जब हमारा ऐसे मूव होता 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 ऐसे आने लग गया, तो ये 0 डिग्री पे यहाँ पे बन गया। तो ये वाली साइड तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ना। अब ये ट्रायंगल था, ये कम हो गया, जब ये एंगल हमारा बिल्कुल इधर चला गया तो ये साइड तो ख़त्म ही हो गई। हुई कि नहीं हुई? अब हमारा एंगल ना, अगर तुम बहुत ही माइनर लेवल पे देखोगे ना, हमारा एंगल ना कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऐसा, विच इज़ ऑलमोस्ट नियर टू 0। बन रहा है नहीं बन रहा? ये 90 ही है, ये 0 ही है, और ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ये वाली लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा BC एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। BC हमारा बिल्कुल, इसकी जो लेंथ है ना वो बिल्कुल 0 हो गई है, राइट? तो BC क्या हो गया हमारा? 0। एंड अगर हमारा ऊपर का 0 हो गया तो AC डजंट मैटर, एंड हमारा साइन 0 क्या आ गया? साइन 0 डिग्री विल बी 0 ओनली। अब कॉस पे चलते हैं। कॉस 0 डिग्री क्या होगा? आप बताओ मुझे, कॉस क्या होगा? पहले तो B/H। B क्या होगा हमारा? बेस क्या होगा? इस ट्रायंगल पे बात करो, मुझे बेस बताओ आप क्या होगा? बेस तो हमारा यही होगा, राइट? दैट इज AB। और हाइपोटेन्यूज क्या होगी? हाइपोटेन्यूज जो थी हमारी वो थी AC। लेकिन अभी हमने यहाँ देखा कि AC तो हमारा AB में ही वो हो गया ना, ओवरराइड कर गया उसको, उसके ऊपर ही बैठ गया जा करके। तो AB इज इक्वल्स टू AB क्या हो गया वैल्यू हमारा? 1। अब tan बताओ मुझे, tan 0 बताओ फटाफट। tan क्या होता है हमारा? साइन 0 अपॉन कॉस 0। मतलब एंगल सेम है, ध्यान रखना, अभी भी बोल रही हूँ एंगल सेम है इनके, तभी मैं ये सेम एंगल के साथ इनको वो कर रही हूँ अप्लाई, राइट? तो अब क्या होगा हमारा? साइन 0 की वैल्यू क्या थी?
0 और cos 0 की 1, तो क्या हो गया 0। अब हम देखने वाले हैं गाइज 90 डिग्री एंगल, क्योंकि हमने अभी ये सारे 0 डिग्री एंगल के निकाल लिए। अब हम 90 डिग्री पे निकालेंगे कि 90 डिग्री पे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आती हैं। सपोज दिस इज अ ट्राइंगल। अब 90 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि हम ये वाला 90 ले लेंगे, ऑब्वियसली नॉट। हम यही वाले एंगल एंगल पे ही 90 डिग्री का देखेंगे। अब तुम क्वेश्चन रेज करोगे कि ये 90 डिग्री कैसे होगा, लेट्स मेक इट। ठीक है, ये जो हमारा क्या कहते हैं ट्राइंगल है ना, इसमें हमारी ये जो साइड है ना, ये हमारी ऐसे मूव कर रही है, ये अंदर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, अंदर की तरफ मूव करते 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 ये क्या होगा, ये इस पे ओवरराइड कर देगी, इस पे बैठ जाएगी, वो CB वाले उस पे बैठ जाएगी हमारे लाइन पे। ठीक है, देखते हैं। देखो ये है, ये हमारा ट्राइंगल है ABC, और ये वाला जो है अभी मूव कर रही है। अब ये हमारी AC जो है ना वो यहाँ आ गई, तो ये हमारा जो एंगल है ना ये ऐसे हो, और ये ऐसे मूव कर गई यहाँ पे, तो ये वाली लाइन हमारी ख़त्म हो गई। थोड़ा समझ में आ रहा है? ये जो AC थी ना, अब वो हमारी ऐसे हो गई AC, और CB तो वहाँ, और वो सॉरी जो हमारी AC थी ना ऐसे, वो हमारी स्ट्रेट से इधर पहुँच के ऐसे हो गई AC। ठीक है, अब BC तो वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, तो अब ये पॉइंट हमारा AB है और ये हमारा पॉइंट BB है कि नहीं है? ठीक है, क्योंकि और ये जो हमारी साइड थी ये ख़त्म हो गई, क्योंकि ये हमारी टेक्निकली ऐसे मूव करते 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 यहाँ आ गई, राइट। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि हमारी AC जो है वो ही हमारी BC बन गई। अब बन गई। अब हम सीधा रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। चलो साइन 90 डिग्री, साइन ये था हमारा एंगल, इसका 90 डिग्री। साइन क्या होगा पहले तो P/H। अब इस एंगल के लिए P क्या था, इस ट्रायंगल में देखो, इसके लिए P क्या था, ये था, और ये क्या था हमारा, कौन सा ट्रायंगल दिखाऊं, ये वाला देखो। चलो ये साइन 90, इस एंगल के लिए P क्या था, CB लिख लेते हैं, BC एंड H क्या था, AC। ठीक है, अब भी हमने यहाँ देखा कि BC इज इक्वल्स टू AC, तो BC अपॉन में AC चेंज कर देते हैं BC। क्या आ गया आंसर साइन का 90। ऐसे ही हम cos 90 निकाल लेते हैं। cos 90 मतलब हो गया ये, इसका cos क्या होगा B/H, B क्या है AB तो हमारा 0 हो गया ना, है ही नहीं, 0 है ही नहीं हमारी, इसकी लेंथ ही नहीं है हमारी AB की। और H क्या है हमारा AC। अब H कुछ भी हो, जब ऊपर 0 आ गया तो आंसर क्या आएगा 0। ऐसे ही अब हम tan 90 निकाल लेंगे। tan 90 मतलब कि sin 90 अपॉन में cos 90। sin 90 कितना होगा, sin 90 क्या था हमारा 1 एंड cos 90 क्या है 0। अब जब हमारा डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका आंसर क्या होता है, उसका कोई आंसर नहीं होता। हम उस एंटिटी को डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो हमारा ये क्या आ गया नॉट डिफाइंड। करेक्ट। इसको हम टेबल में देखेंगे तो टेबल में भी हमारा सेम ये दे रखी है। अब इसके बाद अगर हमारे पास 3 रेशियो वो आ गए आइडेंटिटी, तो हम बाकी 3 नहीं निकाल सकते, फटाफट यहाँ पे निकाल लेते हैं। साइन 90 का उल्टा क्या होता है कॉसेक 90। कॉसेक 90 साइन 90 क्या था 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो इट विल बी 1। ऐसे ही कॉस 90 का उल्टा क्या होता है सेक 90। सेक 90 मतलब 0 का उल्टा, मतलब ये डिनोमिनेटर में चला गया। अभी बताया मैंने tan में इस एंटिटी को क्या कहते हैं हम, नॉट डिफाइंड, राइट। अब cot 90 किसका उल्टा होता है, ये आंसर था हमारा 1/0।
अब 1/0 को उल्टा करोगे तो क्या आएगा 0/1, और ये तो हमारा डिफाइंड है ना, तो cot 90 की क्या वैल्यू हुई 0।